हेलो हेलो हेलो। कोई एक फायदा बता दो तुमसे, कोई एक फायदा। जिम्मेदारी के नाम पे तुम हक देती हो, एक बम फट जाए, कहीं कुछ हो जाए, तुम सबसे पहले जाके छुपती हो। दरवाजे पे कोई आ जाए, तुम सबसे पहले जाके छुपती हो। तुम अपने खुद के रहने का घर में एक फायदा बताओ। अरे तुम जा कहाँ रही हो, बता के जाओ। तुम खाने के लिए तुम्हें वीआईपी खाना चाहिए। अब सुन क्या रही हो चुपचाप? सुनो, ओए, कोई एक फायदा बता दो। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। इसको लाए थे घर की रखवाली करने के लिए। अब सब शादी में गए और मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। भाई अब तो उठ जा, घर में चोरी अरे होगी। यार तो मैं क्या करूँ यार, पुलिस को कॉल करो यार, मुझे तंग न करो, जाओ यार यार यहाँ से। तुम्हें पाला क्यों यार, तुमने पुलिस को कॉल करना तो यह बात तुम्हें पालने से पहले सोचनी अरे चाहिए तुम ना। तो बिल्कुल कामचोर हो। क्या बोला बे, फिर से बोल। कामचोर। भाई अब तो उठ जा, घर में चोरी अरे होगी। यार तो मैं क्या करूँ यार, पुलिस को कॉल करो यार, मुझे तंग न करो, जाओ यार यहाँ यार से। तुम्हें पाला क्यों यार, तुमने पुलिस को कॉल तो करना यह बात तुम्हें पालने से पहले सोचनी अरे चाहिए तुम ना। तो बिल्कुल कामचोर हो। क्या बोला बे, फिर से बोल। कामचोर। भाई अब तो उठ जा, घर में चोरी अरे होगी। यार तो मैं क्या करूँ यार, पुलिस को कॉल करो यार, मुझे तंग न करो, जाओ यार यहाँ यार से। तुम्हें पाला क्यों यार, तुमने पुलिस को कॉल तो करना यह बात तुम्हें पालने से पहले सोचनी अरे चाहिए तुम ना। तो बिल्कुल कामचोर हो। क्या बोला बे, फिर से बोल। कामचोर। भाई अब तो उठ जा, घर में चोरी अरे होगी। यार तो मैं क्या करूँ यार, पुलिस को कॉल करो यार, मुझे तंग न करो, जाओ यार यहाँ यार से। तुम्हें पाला क्यों यार, तुमने पुलिस को कॉल तो करना यह बात तुम्हें पालने से पहले सोचनी अरे चाहिए तुम ना। तो बिल्कुल कामचोर हो। क्या बोला बे, फिर से बोल। कामचोर। भाई अब तो उठ You know, people have so much confusion about बेडरूम में सर कहाँ होना चाहिए। आप कंपास लेकर चेक करेंगे, योर हेड शुड बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ। व्हेन यू स्लीप योर हेड टूवर्ड्स साउथ, आपकी वेलबींग अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है और आप कंफर्टेबली सो पाते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स चले जाते हैं। जब आप ईस्ट की तरफ सिर करके सोते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर वर्किंग पीपल एंड चिल्ड्रन, बिकॉज इट एनर्जाइजेज यू, इट इंस्पायर्स यू, इट इग्नाइट्स योर एम्बिशन। जब आप वेस्ट की तरफ सिर करके सोते हैं तो ये थोड़ी सी फैमिली में रिलेशनशिप्स देते हैं, इश्यूज देते हैं और थोड़ा स्लगिश कर देता है आपको। और जब आप नॉर्थ की तरफ सर के करके सोते हैं तो ये आपको हेल्थ इश्यूज भी देता है, माइग्रेन के इश्यूज भी देता है और डिजास्टर देता है लाइफ में। तो अगर आपका बेड नॉर्थ की तरफ हेड भी करता है, आप पिलो ऊपर रख के दूसरी साइड पर सर रख के सोइए, बट डोंट पॉइंट योर हेड टुवर्ड्स नॉर्थ व्हाइल यू आर स्लीप। You know, people सितंबर महीने की 3 भाग्यशाली राशियां वृश्चिक, मिथुन और धनु राशि, आप तीनों का बहुत बहुत अच्छा समय आ रहा है। इस वक्त आपका धन योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, बहुत सारे शुभ योग आपकी राशियों में बन रहे हैं। सितंबर के महीने में कोई बड़ी आर्थिक उन्नति हो सकती है, कोई नई जॉब लग सकती है, आपका विवाह हो सकता है, कोई प्रेम प्रसंग आपका हो सकता है जो जीवन भर आपका चलेगा। साथ ही साथ कोई नया मकान आप बना सकते हैं, या फिर ये कहिए कि इस वक्त कोई लॉटरी आपकी लग सकती है। ईश्वर आपको छप्पर फाड़ कर इस वक्त दे सकता है। फिर भी आप एक उपाय इस महीने जरूर करेंगे। आपको करना क्या है, चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर रहें, ओम गुरुवे नमः का जाप आप करते रहें। ये भी ये राशियां हैं जो इतना शुभ समय चल रहा है, अगर ये आप उपाय करेंगे तो और ज्यादा अच्छे फल आप प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने की 3 भाग्यशाली राशियां वृश्चिक, मिथुन और धनु राशि, आप तीनों का बहुत बहुत अच्छा समय आ रहा है। इस वक्त आपका धन योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, बुध आदित्य योग बन रहा है, बहुत सारे शुभ योग आपकी राशियों में बन रहे हैं। सितंबर के महीने में कोई बड़ी आर्थिक उन्नति हो सकती है, कोई नई जॉब लग सकती है, आपका विवाह हो सकता है, कोई प्रेम प्रसंग आपका हो सकता है जो जीवन भर आपका चलेगा। साथ ही साथ कोई नया मकान आप बना सकते हैं, या फिर ये कहिए कि इस वक्त कोई जल्दी मेरा कैमरा रिपेयर होकर आ जाए तो वीडियोस मिलेंगे, नहीं तो नहीं। हो गया, मैं नहीं कुछ भी तो नहीं कर सकती। मेरा कैमरा रिपेयर होकर आ जाए तो वीडियोस मिलेंगे। कैमरा धुंधला हो गया, फिनिश, वीडियोस नहीं आएंगे अब, ख़त्म। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो।
कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। कौन कहता है कि सिर्फ जुर्म करते वक्त हाथ कांपते हैं? कभी आईलाइनर लगा के देखो। इस साल अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं और आपको एक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए जिस पे आप अपनी ज़ियारतें भी करें और आपको एयरपोर्ट एंड ट्रेन स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप दे, तो आपके लिए बेस्ट सर्विस है विस्टा ग्रुप, जिनके साथ आप अपनी ट्रांसपोर्ट तो बुक कर ही सकते हैं और इसके अलावा 20% डिस्काउंट है विस्टा ग्रुप के साथ और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम डालेंगे AMF10 इनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी हैं तो आपको स्पेशल प्राइसेस दी जाएंगी। इस साल अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं और आपको एक ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए जिस पे आप अपनी ज़ियारतें भी करें और आपको एयरपोर्ट एंड ट्रेन स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप दे, तो आपके लिए बेस्ट सर्विस है विस्टा ग्रुप, जिनके साथ आप अपनी ट्रांसपोर्ट तो बुक कर ही सकते हैं और इसके अलावा 20% डिस्काउंट है विस्टा ग्रुप के साथ और एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा नाम डालेंगे AMF10 इनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप एक ट्रैवल एजेंसी हैं तो आपको स्पेशल प्राइसेस दी जाएंगी। इस साल अगर आप उम्रे पे आ रहे हैं और आपको एक ट्रांसपोर्ट सर्विस अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो इंस्टाग्राम वाली है। अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो इंस्टाग्राम वाली है। अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो इंस्टाग्राम वाली है। अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो इंस्टाग्राम वाली है। अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो इंस्टाग्राम वाली है। अरे अब वो दिन दूर नहीं है जब स्टेज पर दुल्हन के आते ही बारातियों के मुंह से निकलेगा, अबे ये तो इंस्टाग्राम वाली है। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन उल्लू लुल्लू हो गया। पता नहीं किसका पति था। आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन उल्लू लुल्लू हो गया। पता नहीं किसका पति था। आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन उल्लू लुल्लू। साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है। साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है। साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है। साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। लगता है कोनो फिरकी ले रहा है।
साला समझ में नहीं आ रहा ये मौसम कौन सा चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, आई डोंट नो किसका चैनल है ये, लेकिन किसी ने चैलेंज किया है मुझको कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी तो रिश्ते आ जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, एक्सेप्टेड चैलेंज, कंप्लीट करो। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, कंप्लीट होना, वो कंप्लीट करको बताओ। थैंक यू ऑल पब्लिक। बाबा की बेटी बाबा की पहचान, बाबा का नाम बाबा की बेटी, माँ की पहचान माँ की बेटी, माँ से नहीं पहचान सिर्फ बाबा से पहचान, बाबा की बेटी बाबा की शान, बाबा की बेटी बाबा की शान। थैंक यू ऑल पब्लिक। बाबा की बेटी बाबा की शान। लकी चाम वीडियो। सब में पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आपको किस तरीके से आपको जवाब मिलते हैं। जी हाँ, घर में कोई भी रिश्ता आता है तो सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से ही मैसेज आता है मुझे, और मुझे उसका स्टेटस लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही नहीं है तो आपको कैसे आता है? क्यों? आप लोग यूट्यूब कैसे देखते हैं, फेसबुक कैसे देखते हैं, इंस्टाग्राम कैसे देखते हैं? अगर आप वो रिमूव कर देंगे तो आप देखेंगे कैसे? अच्छा मुझे बताइए कि आपका यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे चलता है? आपके घर में अगर टीवी होती तो आप टीवी देख लेते दिन रात। आपको मोबाइल नहीं चलाना है, आपको फेसबुक नहीं चलाना है, आपको यूट्यूब नहीं चलाना है, आपको इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। सीधा सीधा मोबाइल बंद कर दीजिए और घर में टीवी ला लीजिए। टीवी ला लेकर उसमें ओपन करके बताइए मुझे कैसे ओपन होती है टीवी। टीवी में कौन से चैनल में क्या देखना है आप लोग बताइए मुझे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और ये तीनों के बारे में ही टॉपिक चलता है। अच्छा, तो टीवी ला लीजिए घर के अंदर। एक अच्छी सी टीवी खरीदिए और सारे के सारे इंटरटेनमेंट की चीज़ें आप बैठकर टीवी में इंजॉय कीजिए। बंद कर दीजिए आपके अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। नहीं तो अब मुझे बताइए कि कैसे चलते हैं बिना अकाउंट के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। नहीं, आप लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मुझे नहीं पता है, इतनी जानकारी नहीं है मेरे अंदर। आप लोग ही बताइए, ठीक है? कैसे चलाते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और उसके नोटिफिकेशन कैसे आते हैं, और आपका कौन सा ब्लॉग रखना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, और आप चोरी छुपे दूसरों का ब्लॉग बनाते हैं तो उसे रखना चाहिए, डिलीट करना चाहिए। इसकी नोटिफिकेशन आपके चैनल्स पे तो ज़रूर आ रही होगी। ठीक है, आप लोग बताइए मुझे। नहीं आ रही है? दूसरों के व्लॉग बनाने पे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है? मेरे चैनल, मेरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप लोगों के बताइए, ठीक है? कैसे चलाते हैं? टीवी ला लीजिए, टीवी में देखिए सारे के सारे। मोबाइल बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद करके रख दीजिए आप लोग, ठीक है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? मुंह से बोले। तो ये कहां से आवाज आई है? मुंह से कहें, आप मेरी बात का जवाब दे। सवाल क्या है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? मुंह से बोले। तो ये कहां से आवाज आई है? मुंह से कहें, आप मेरी बात का जवाब दे। सवाल क्या है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है?
आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? मुंह से बोले। तो ये कहां से आवाज आई है? मुंह से कहें आप, मेरी बात का जवाब दे। सवाल क्या है? आपके खानदान में आपके शादीशुदा हैं आप? जी भाईजान। अच्छा ये बताएं, जिन जोड़ों के मसले होते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाईजान जिन जोड़ों के मसले होते हैं उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यार मेरा मतलब है मियाँ बीवी वाला जोड़ा। मियाँ बीवी वाला जोड़ों का मसला हो तो भाईजान दर्जी बदल के देखें। मेरा मतलब है कि मियाँ बीवी में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो तो क्या करें? अभी बता है भाई, अभी बता है। भाईजान अंडरस्टैंडिंग ना हो तो बात स्टैंडिंग करके देख लें। कैमरा धुंधला हो गया, फिनिश। वीडियोस नहीं आएंगे अब, ख़त्म। कैमरा धुंधला हो गया, फिनिश। वीडियोस नहीं आएंगे अब, ख़त्म। हेलो 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 हेलो। क्या आप हमेशा एक ही भगवान को याद करते हो? समझ जाओ वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। जो भगवान आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वही आपको दिखाते हैं कि आप लाइफ के कौन से फेज से गुजर रहे हो और इस वक्त उनके पास आपके लिए कौन सा लेसन है। अगर आपको गणपति बप्पा दिख रहे हैं वो आपको सिखाएंगे कि कोई भी प्रॉब्लम उनकी इच्छा से बड़ी नहीं होती। सेकंड, जब महादेव नजर आएंगे तो आपको बताएंगे कि इल्यूजन्स को तोड़ना है और सच देखना है और अपने अंदर के ईगो और कमियों से लड़ना है। थर्ड, जब श्री कृष्ण आपको खींचते हैं वो आपको सिखाते हैं कि जिंदगी की प्रॉब्लम्स को पीसफुली और माइंडफुली कैसे हैंडल करना है और कैसे अपने डर से जीतना है। भगवान का बुलावा एक रैंडम अट्रैक्शन नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक रास्ता है, एक आईना है। ये रील अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन से भगवान ज्यादा दिख रहे हैं। मार्गशीर्ष के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता के इस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आज आपके साथ सुबह 9 बजे राम राम कर रही हो। नियम भंग जो हम इतने दिन से कर रहे थे उस नियम को भंग किया। इस पूरे महीने में भी तुलसी की माला पर जाप करना, तुलसी की माला गले में पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। कैसे हैं आप लोग? आपका जीवन खुशियों भरा हो और दिल से दुआ करती हूँ कि जितनी हिम्मत, ताकत और शिद्दत से आपने चप्पल छोड़ी, चावल छोड़े और कार्तिक किया, आपने जिस भी चीज़ से किया प्रभु उसको करोड़ों खरबों गुना करके आपकी वो इच्छाओं को पूर्ण करे और आपके मन को संतुष्टि दे। क्योंकि इच्छाएं तो पूर्ण हो जाती हैं पर मन को संतुष्टि नहीं मिलती। कल शुक्रवार है, कल से हम मार्गशीर्ष का स्नान शुरू करेंगे। स्नान का नियम वही है कि सूर्योदय से पहले स्नान करना है। नहाना 3:30 उठ के करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपका दिल करे तब करें। पर गीता पढ़ना, गीता की पावन पुस्तकों को बांटना, गीता किसी नवंबर लग गो है, अब कई को रिश्ता होएगो, कई की शादी होएगी, हमें बुखार होएगो, खांसी होएगी, नजला जुकाम होएंगे, नोक बहेगी,
पूरे जाड़े सुरड़ सुरड़ होएगी। अगर मुझ पे यकीन ना हो मुझे तुम आजमा ले। नवंबर लग गो है, अब कई को रिश्ता होएगो, कई की शादी होएगी। हमें बुखार होएगो, खांसी होएगी, नजला जुकाम होएंगे, नोक बहेगी, पूरे जाड़े सुरड़ सुरड़ होएगी। ठंड में महिलाओं के लिए योगासन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में गया काम धाम। ठंड में महिलाओं के लिए योगासन। पहले एक पलंग पर सीधा लेट जाएं, उसके बाद सिर के नीचे एक नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर खींचते हुए रजाई को ओढ़ लें। उसके बाद गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और फिर धीरे से बोलें, भाड़ में गया काम धाम। ठंड में महिलाओं के हाँ बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस, सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, फिर 4 गाड़ियां लूंगा, 4 बीवियां अलग अलग घर में रखूंगा। जो मुझे छोड़ के गई है ना मेरी गर्लफ्रेंड्स, वो देखेंगी, वो बर्तन ही मांजते रह जाएंगी घर में बैठी। कर दो मुझे वायरल बस। हाँ बनाओ चोरी चोरी मेरे वीडियोस, सोशल मीडिया पे डालो, कर दो मुझे वायरल। एक दिन फेमस हो गया ना, मैं खूब पैसा हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? वाहेगुरु दा सालसा, वाहेगुरु दी फतेह। न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, न्यू लकी। कहाँ मेरा लक? पूछ पूछ के थक गई मैं। मैं लकी चाहूँ। ओ माय गॉड, न्यू होम, सक्सेसफुल लाइफ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कितना मिस कर रहे हैं लोग। गॉड, कहाँ हो गन्नू? माय गन्नू, वेयर आर यू माय गन्नू? माय गन्नू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, व्यूज़ दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। बोलिए मत, देखिए, देखकर बोलिए। पहले देखिए बाद में बोलिए। आंटी व्हाट डू यू डू? हम खाना बनाते हैं जी। सुबह, दोपहर, शाम, रात खाना बनाते हैं। मंडे, मिड वीक, वीकडेज, वीकेंड, इवन संडे को भी उठ के हम खाना बनाते हैं। हम बुखार से पहले खाना बनाते हैं, बुखार के बाद खाना बनाते हैं, दवाई खाने से पहले और दवाई खाने के बाद भी हम खाना ही बनाते हैं। अगर जांच हो जाए, फेफड़े, किडनी, गुर्दा में सूजन निकल आए, उससे पहले खाना बना करके डॉक्टर के पास जाते हैं और लौट कर फिर से खाना बनाते हैं। अगर हमको हार्ट अटैक भी आ जाता है ना, तो हम हार्ट अटैक से पहले खाना बना चुके होते हैं। हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल जाते हैं, वहाँ 3-4 दिन 6 दिन आईसीयू में रहते हैं और लौट के घर में फिर से खाना बनाते हैं। दुनिया के लिए होली, दिवाली, दशहरा छुट्टी होती होगी, हम उसमें और ज्यादा खाना बनाते हैं। स्पेशल खाना, पूरी, पकौड़ी, कचौड़ी, मटरी, गुजिया बनाते ही चले जाते हैं। हम खाना बनाते हैं। कहाँ जा रहे हो चीकू? कहाँ जा रहे हो? उतर आओ नीचे। अरे क्यों का क्या मतलब? यहाँ अच्छा लग रहा है तुमको? कैसे बैठे हो तुम झुक के? हम जा रहे हैं, अपना यहीं बैठना तुम। क्या हुआ चीकू? यहाँ क्यों चढ़े हुए हो? क्यों बुला रहा? अरे नीचे आ जाओ जल्दी से। चलो अच्छा, हम खिड़की बंद कर देते हैं। मम्मी देखो, चीकू बुला रहा है आपको। क्या हुआ चीकू? क्या बात है? आ जाओ, आजा मेरा बच्चा। सबसे बाय बोल दो। बाय। कहाँ जा रहे हो चीकू? कहाँ?
अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन मिलाजमाइयाँ चाहिए हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सी अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन जिसको अगर आपने रिलीजियसली 3 मंथ्स फॉलो कर लिया तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत इंप्रूव कर जाएगी, क्योंकि पिगमेंटेशन हम एशियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो लेट्स बिगिन विद द मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आपने अपने हफ्ते के 7 दिनों को 4 और 3 दिन में डिवाइड कर लेना है। 4 दिनों में आपने सुबह फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे लगाना है नायासिनामाइड, उसके ऊपर आपने लगाना है अपना अल्फा अर्ब्यूटिन। अब आप क्वेश्चन करेंगे किस कंपनी का? किसी भी अच्छी अफोर्डेबल कंपनी का, आई लाइक बाय द ऑर्डिनरी, सेरावे, इंकी लिस्ट, आप अपने पास जो अच्छा अफोर्डेबल ब्रांड अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाएंगे बाय सेरावे, सेटाफिल, एंड देन यू विल पुट योर फिजिकल सन ब्लॉक। उससे भी अच्छा है अगर आप टिंटेड सन ब्लॉक लगाएं, क्योंकि वो अब जो टीचर था ना उसको अपने बाप दादा से काला जादू ट्रांसफर हुआ था, जिसमें फिर बंदा बड़ा एक्सपर्ट होता है, बड़ी ग्रिप होती है उसकी स्ट्रॉन्ग। उसने सोचा हुआ था कि जब जवान होगी तो मैं इससे शादी करूंगा, मैट्रिक तक पहुंचेगी। 9th-10th में जब आता है, जब लड़कियां ग्रो कर रही होती हैं, थोड़ी बहुत उनके अंदर हार्मोनल चेंज होता है, फीलिंग्स को समझती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। यार उसने बच्ची को ट्रैप करके उसने उसको मसान खिला दी। अब वो जिनकी बच्ची थी वो लोग गांव के चौधरी थे, जिनकी एक गांव में एक खानदान का एक नाम, एक इज्जत, एक शोहरत होती है, उनकी लड़की थी। इस हद तक वो लड़की उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में पागल होगी कि उन्होंने उस बच्ची को घर में जंजीरों में कैद करके रखा हुआ था। अब ऐसी जो चीज है उसको खिलाने, उसको तोड़ने के लिए आप बाहर से कुछ पढ़ के दम नहीं कर सकते, जो आपके खून में उतरी हुई है। सही। देखिए आपने कुछ जादू की चीज खिला दी, चाहे वो मसान है या कुछ भी है। इस पे एक फिल्म भी आई है रिसेंटली, अजय देवगन की शैतान। फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है। नहीं, वो मैं देखता हूँ रिसर्च के लिए, मैं रिसर्च के लिए देखता हूँ, और फिल्में देखनी भी चाहिए। फिल्म देखना गुनाह नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है, नॉलेज बढ़ता है, सोसाइटी में क्या हो रहा है वो सीखने को मिलता है। और जो बलि वाली आपने बात की थी वो आज भी हो रही है। उसकी दलील है बाहुबली फिल्म, उसमें जंग पे जाने से पहले वो बलि देते हैं बछड़े की। बाहुबली खैर नहीं देता, वो अपना खून फेंकता है, बाद वही आगे खून, काली देवी भी खून से खुश होती है। और वो KGF में भी वो गरोड़ा 3 बंदों की बलि दे रहा होता, जब रॉकी उसको नीचे पानी में उसको उसकी गर्दन। हेलो, मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? दिख रहा है? कुछ तो भी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है तो इसे ही एड्रेस कर लीजिए, क्योंकि समाज से जानवरों के ब्लॉग नहीं आ पाएंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए पूरे लोगों के। इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नया मोबाइल अगर आ गया तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट करूंगी कि नया मोबाइल मिल चुका है मुझे, ठीक है? अच्छा, तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल, देखने आ चुके हैं? आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। सेलेक्ट कर लिया है आप लोगों को? सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। क्योंकि आप लोग जिनसे पूछना है सवाल उनसे नहीं पूछते, हमसे ज़्यादा पूछते हैं आप लोग, ठीक है? आप लोगों को जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे सवाल कीजिए। जो लोग आपको बोल के जाना है यहाँ पर उनसे बात कीजिए, मुझसे मत पूछिए आप बार बार। सेलेक्ट हो गए हैं? हाँ, एंगेजमेंट रिंग आ चुकी है, नेकलेस आ चुका है, एंगेजमेंट नेकलेस आ चुका है, एंगेजमेंट पायल आ चुकी है, ठीक है? अमीर लोगों के अमीर बातें, एंगेजमेंट नेकलेस, एंगेजमेंट पायल, एंगेजमेंट रिंग पड़ चुकी है, ठीक है? शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, हाँ ठीक है, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, शादी की डेट आ चुकी है। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ना, पूछते रहते हैं, उसका जवाब दे रही मैं। शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, शादी की डेट आ चुकी है, ठीक है? अब मेरे ब्लॉग नहीं आएंगे। अब कैमरा पूरी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों भी ख़राब हो चुके हैं। अब दिखाई दे रही हूँ मैं, तो देख लीजिए मुझे अच्छी तरीके से, देख लीजिए मेरी वॉइस, देख लीजिए मेरे लिप्स को, देख लीजिए मेरी आँखों को, देख लीजिए मेरे बालों को, देख लीजिए। सब एंगेजमेंट हो चुकी है, हाँ शादी की डेट आ चुकी है, शादी हो चुकी, शादी हो गई है। बहुत सारी ज्वेलरी पहन चुकी है मेरी बेटी, मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन चुकी हूँ, शादी हो चुकी है। आप देखिए, पहले बेबी भी कंफर्म हो चुका है, पहले बेबी के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं।
हॉस्पिटल का पूरा ट्रीटमेंट के पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की फर्स्ट बेबी की पूरे तरीके से हम लोग उठा रहे हैं। फर्स्ट बेबी आ चुका है, सेकेंड बेबी की तैयारी हो रही है। सेकेंड बेबी का पूरा खर्चा, पूरा चार्जेस उसके हस्बैंड उठा रहा है, उसके ससुराल वाले उठा रहे हैं। सो पूरे तरीके से ससुराल वाले अच्छी तरीके से देख लेके जा रहे हैं मेरी बच्ची को, बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई परेशानी के। सुन लिया आप लोगों ने, खुश हो जाइए, बिल्कुल खुश हो जाइए आप लोग, क्योंकि ये व्लॉग आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। इंस्टाग्राम पर तो मैं अपलोड कर दूंगी इसको, लेकिन यूट्यूब चैनल पर नहीं आएगा ये व्लॉग। इसे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पुराने व्लॉग बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो अपलोड डेली अपलोड होते जाएंगे। लेकिन स्टेटस क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस ही बोलते हैं ना उसे, स्टेटस, यूट्यूब स्टेटस, वो व्लॉग नहीं आ पाएंगे आप लोगों, क्योंकि कैमरा ख़राब हो चुका है। अगरचे उतनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वॉइस मैसेज भेजूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है, कंफर्म कर दूंगी वॉइस मैसेज भेज के। जिनसे पूछना है उनसे पूछिए आप लोग। कंफर्म हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, ठीक है, कंफर्म हो चुका है। मैं हैदराबाद को शॉपिंग को जा रही हूँ, जा रही हूँ, ठीक है। मैं बेंगलुरु को शॉपिंग को जा रही हूँ, ठीक है। देखिए, गले से लेकर पैर तक मैं सोना पहन चुकी हूँ, ठीक है। मेरे दोनों बेटियों को सर से लेकर पैर तक मैं सोना पिना चुकी हूँ। मेरे बेटे के लिए मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ कि उसकी लाइफ में भी वैसी ही खुशहाली आए, उसके पेरेंट्स भी वैसे ही सर से लेकर पैर तक जेवर देने वाले मिल जाएं। मैं मेरे बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ। मेरे तीनों बच्चों के बच्चे हो चुके हैं। मेरे तीनों बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं। और मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ, खेल रही हूँ। मैं नागौर को जा रही हूँ। सुन लिया आप लोगों को, तसल्ली मिल गई आप लोगों को। सर से लेकर पैर तक जेवर पहने हुए बैठी हूँ, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मेरे गले में जेवर, देखिए मेरे हाथों में जेवर, देखिए मेरे फेस पर, मेरी अब और कहाँ पहनते हैं जेवर पता नहीं मुझे। अच्छा, ऐसा बोलना है बार बार, ठीक है, ऐसा ही बोलना है। ये ब्लॉग आपको नहीं मिलेगा, मेरे पुराने ब्लॉग बाकी हैं। और एक बार बोलूँ आपको, बाकी है पुराने ब्लॉग, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उस पर दिखाइए अपना जोर, क्योंकि आप लोग तो जो डेली ब्लॉग पढ़ते हैं वो देख ही नहीं रहे हैं। आप लोग जो डेली ब्लॉग पढ़ रहे हैं उसको तो आप इग्नोर करके स्टेटस पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि स्टेटस उड़ चुका है, स्टेटस नहीं आएगा, सिर्फ वॉइस मैसेज आएगी, वॉइस मैसेज, ठीक है आप लोगों को। या फिर एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई डायलॉग आएगा। अब जाइए, बड़े ब्लॉगों को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना छोटे ब्लॉगों को प्यार देते हैं आप लोग। जितना छोटे स्टेटस को प्यार देते हैं आप लोग, बड़े ब्लॉगों को भी उतना ही प्यार दीजिए। मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मैं नागौर को जल्द से जल्द चली जाऊं, मैं नागौर को जाकर आऊं। और उससे पहले हैदराबाद का टूर, बेंगलुरु का टूर कहाँ पर होगा? शादी फिक्स हो चुकी है शादी फिक्स। किससे पूछना है आपको सवाल? ये सवाल आपको किससे पूछना है? उनसे पूछिए, ठीक है। किससे बात करनी है आप लोगों को इस बारे में? उनसे बात कीजिए। अच्छा, प्यार आप लोगों को, आप लोगों के प्यार की वजह से तो मैं जी रही हूँ, आप लोगों की अनाउंसमेंट की वजह से तो मैं जी रही हूँ। हाँ, जोड़े के पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। शादी की शॉपिंग के पैसे कहाँ से एडजस्ट करेंगे? बेबी की
मेरे तीनों औलाद को नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी बिना कोई प्रॉब्लम के, नॉर्मल ऐसे डॉक्टर मिल जाए, अल्लाह करे ऐसे डॉक्टर्स मिल जाए, अल्लाह करे ऐसे लोग मिल जाए, मददगार, सहारेदार, और जब ज़रूरत पड़े तब आने वाले ऐसे अच्छे डॉक्टर्स। मेरे बच्चों की हेल्थ के बारे में, मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में दुआ कीजिए आप लोग ज़रूर से। मैं सदा सुहागन रहूं, ज़िंदगी भर मेरे मांग में सिंदूर भरा हुआ रहे। ये उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, उर्दू में क्या बोलते हैं, इस्लामिक तरीके में क्या बोलते हैं, शादीशुदा लड़की को क्या बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं शादीशुदा को। इतना तेलुगु में कन्वर्ट हो चुकी हूँ मैं, इतना टीवी सीरियल्स देख देख के कन्वर्ट हो चुकी हूँ कि सुहागिन ही आता है मेरी ज़ुबान पर। मैं सदा सुहागन रहूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरे सुहाग के नाम से मुझे पहचाना जाए, मेरी ज़िंदगी से सुहागन का नाम ख़त्म ही ना हो। मेरे तीनों बच्चियों, तीनों औलाद की ज़िंदगी में सुहागनों की ज़िंदगी जिए, ज़िंदगी भर सुहागन बनकर रहे, मरे तक भी सुहागन हो, सिर्फ एक ही शख्स के बने रहे। क्या बोलते हैं इसे अरबी में, उर्दू में क्या बोलते हैं, सुहागन को क्या बोलते हैं, शादीशुदा लड़की को शादीशुदा औरत को क्या बोलते हैं उर्दू में, अब मुझे पता नहीं है। शर्म आती है मुझे अपने आप को मुसलमान कहते हुए बिल्कुल शर्मिंदा हूँ मैं मुसलमान कहने से, बहुत शर्म आती है मुझे। काफिरों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, काफिर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे लोग काफिर बनना चाहते हैं। शर्म आती है मुझे मुसलमान कहने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एक सुहागन औरत को, एक शादीशुदा लड़की को क्या कहते। बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं, इसीलिए बोलती हूँ मैं सदा सुहागन रहो। देखिए आप लोग, ठीक है का मतलब किसी इंसान की तरफ रिलेट नहीं है, ठीक है, सब कुछ जानते हैं आप, उसका मतलब वो और एक शख्स, यस नाम के शख्स से कोई लेना देना नहीं है, टी नाम के शख्स से कोई लेना देना नहीं है, ई नाम के शख्स से कोई लेना देना नहीं है, यफ नाम के शख्स से कोई लेना देना नहीं है, यल नाम के शख्स से कोई लेना देना नहीं है, ये नाम शख्स से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं कि कितने घोटाले किए मैंने, कितने घोटाले किए हैं मैंने, लेकिन उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बात मेरी करने का टाइटल होता है कि ठीक है आप समझ गए, ओके आप समझ गए, आप सब कुछ जानते हैं, ये मेरी डार्लिंग बेबी है ये, तो आप समझ गए। उससे डी नाम वाले का भी कोई लेना देना नहीं है, आर नाम वाले से कोई लेना देना नहीं है, आई नाम वाले से भी कोई लेना देना नहीं है। ना ही मैं उसे टारगेट कर रही हूँ, ना ही उसके बारे में बोल रही हूँ, ना ही उसके बारे में मैं कह रही हूँ। ये सिर्फ बात करने का अंदाज होता है। जैसे आप लोगों को होता है कि आप अमीर हम गरीब, आप अमीर हम गरीब, आप भिखारी हम अमीर आप अमीर, आप दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, जैसा आपका डायलॉग होता है वैसा मेरा भी, ठीक है, ओके, आप सब कुछ जानते हैं, समझ चुके हैं, ऐसा होता है, मेरा डायलॉग होता है। जैसे मुझे बोलना नहीं आता है कि सुहागन औरत को मुस्लिम में क्या कहते हैं, समझ में आया? मुस्लिम में एक सुहागन, शादीशुदा लड़की, शादी जिसकी हुई होती है, जो शादी कर लेकर बैठी हुई होती है, जो सुहागन होती है, जिसके नाम का आपके गले में मंगलसूत्र होता है, जिसके नाम का आपका सिंदूर होता है, वो मुसलमान में मुझे बोलना नहीं आता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बारे में बोलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, ठीक है का मतलब ठीक है, किसी इंसान की तरफ इशारा नहीं है मेरा, आपकी गलत फहमी है। आप लोगों को मेरे मोबाइल से जो मिलता है ब्लॉग वो मेरा होता है, और जो मैं बाहर निकलती हूँ बहुत सारे लोग मोबाइल लेकर खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक सुपरस्टार लाइफ जी रही हूँ।
इतनी सुपरस्टार लाइफ जी रही हूँ मैं कि बाहर निकलने की देरी मेरे मोबाइल्स, मेरे पिक्चर्स के लिए लोग तरसते हैं, इसीलिए मोबाइल ही उड़ गया है। मोबाइल उड़ गया है। अब मैं क्या करूँ? सारे लोग सैलरी लेकर अपनी एक फुटेज निकालते हैं, ये बिना सैलरी के मेरे ऊपर फुटेज निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप एक स्वीट बॉक्स लेके आ जाइए, हाँ, आप एक 4 स्वीट बॉक्स लेके आ जाइए, आपकी पूरी भविष्यवाणी निकल जाएगी। उसके बाद आप शादी करने के लिए कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि टी नाम वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, डी नाम वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यस नाम वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ई नाम वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यफ नाम वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं आते हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिसके नाम का गले में मंगलसूत्र होता है, जिसके नाम का मांग में सिंदूर होता है, उसी का नाम से ही पहचान होती है। ठीक है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मुसलमान कहने पर, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैं मुसलमान होकर। एक सुहागन, एक शादीशुदा लड़की का नाम मालूम नहीं है, बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, और जिससे सवाल पूछना है उससे पूछिए। फिक्स हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, फिक्स हो चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। मैं बोली नहीं यूट्यूब चैनल वाला कि पहले अनाउंसमेंट करता, क्या भी ख़राब हो गया तो देखो कैमरा ख़राब हुआ, जो अनाउंसमेंट हो गई उसकी। मैं पहले ही बोली, अब मेरी वॉइस ही सुनने मिलती सो अगरचे अच्छा रहा तो, नहीं तो मेरा वीडियो मिलना, जानवरों का वीडियो मिलना भूल ही जाओ। कैमरा रिपेयर हुआ तो मिलती। यूट्यूब चैनल वाला भेजा, देखो मैसेज, मैं बोली नहीं इफेक्ट आने की देरी यूट्यूब चैनल वाला कंपलसरी भेजता आगत आया। देखो जो आप अपने घर में बिल्ली और ये कुत्ता पालते हो ना, इसका बड़ा मतलब होता है। कई बार ये जो जानवर हम अपने पास पालते हैं, ये हम यूं ही नहीं पाल लेते हैं। ये हमारे पुराने जन्म से बिछड़े हुए वो इंसान होते हैं जो शायद इस जन्म में हमारे साथ रहना चाहते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया कि रात में बिल्ली या कुत्ता है कोशिश करता है कि आपके बेड पर आकर चढ़ जाए या वहां पर बैठ जाए, जहां पर आप हो वो वहीं पर आ जाए। कभी भी इनको ना अकेला पसंद नहीं होता कमरा। आप इनको अकेले छोड़ के आइए, वो वहां पर परेशान होंगे, रोएंगे, दिल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप आ जाओगे इनको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हो सकता हो कि पुराने जन्म में आपके अपने थे, या आज के ही जन्म में कोई इंसान की मृत्यु हो चुकी है और वो कुत्ता या बिल्ली के रूप में आपके घर में आ रहा है आपके सामने, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हैं। वो पहचान रहा है कि ये मेरा अपना है, इसलिए वो दुलार करता, प्यार करता, आपके साथ रहता। जहां आप रहते हो वहीं बैठता, जहां आप खाते हो वही खाता। अगर आप नहीं खाते हो तो वो नहीं खाता, अगर आप उदास होते तो वो उदास होता, क्योंकि वो आपका अपना है, इसलिए आपके साथ है। जो आप अपने घर में बिल्ली और ये कुत्ता पालते हो ना, इसका बड़ा मतलब होता है। कई बार ये जो जानवर हम अपने पास पालते हैं, ये हम यूं ही नहीं पाल लेते हैं। ये हमारे पुराने जन्म से बिछड़े हुए वो इंसान होते हैं जो शायद इस जन्म में हमारे साथ रहना चाहते हैं। कई केसेस में ऐसा देखा गया कि रात में बिल्ली। अच्छा, ये बात 1,00,000% सही है कि जिस दिन आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आएगा जिससे आपकी जिस्म से नहीं आपकी रूह से मोहब्बत होगी, उसी वक्त आपकी लाइफ से
सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी। और वो शख्स हर किसी की लाइफ में एक बार जरूर आता है, और वो शख्स कोई और नहीं, यमराज है। क्योंकि यमराज को आपके जिस्म से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी रूह चाहिए होती है। तो वो जैसे ही सामने आते हैं, आपके जिस्म से आपकी रूह को निकाल लेते हैं, और उसी क्षण आपके लाइफ से सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं। ठंड में तभी बचा जा सकता है, या तो कंबल दो हो या कंबल में दो हो। बात तो सही है। ठंड में तभी बचा जा सकता है, या तो कंबल दो हो या कंबल में दो हो। बात तो सही है। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन में टिकट मिल गो, बड़ी खुशी हो। और जब लड़का या लड़की देखना जा, जब तो ऐसा लगे प्रचार हो रहा हो, प्रचार की धूम मच रही है। और जब रिश्ता पक्का हो जा, ऐसा लगे जैसे हम MLA बन गए हो। और जब ब्याह हो जा, तो ब्याह के 2-4 महीने तो ऐसा लगे जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हो, बड़ी खुशी हो है। और ब्याह के 2 साल बाद तो ऐसा लगने लगे जैसे हमने कोई घोटाला कर दिया हो। जब घर में खुद की शादी की बात चल रही हो तो ऐसा लगे जैसे इलेक्शन। थैंक यू ऑल पब्लिक। बाबा की बेटी, बाबा की पहचान, बाबा का नाम, बाबा की बेटी, माँ की पहचान, माँ की बेटी, माँ से नहीं पहचान, सिर्फ बाबा से पहचान, बाबा की बेटी, बाबा की शान, बाबा की बेटी, बाबा की शान। थैंक यू ऑल पब्लिक। बाबा की बेटी, बाबा की शान। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tetap bersama Bismillah qul ya ayyuhal kafirun qul Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah qul Allahu akbar. Sami Allahu Assalamualaikum. Assalamualaikum. आई डोंट नो किसका चैनल है ये, लेकिन किसी ने चैलेंज किया है मुझको कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी तो रिश्ते आ जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, एक्सेप्टेड चैलेंज। कंप्लीट करो। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, कंप्लीट होना, वो कंप्लीट कर को बताओ। मेरे दिमाग में आजकल कोई शरारत नहीं आ रही। कहीं मैं सुधर तो नहीं गया? हाँ, पता लगाओ यार। कभी कहीं मेरे दिमाग में। इंस्टाग्राम हमें ये बताता है कि आपके अपने कौन हैं। हमारी वीडियो पर वो लोग लाइक कमेंट करेंगे जो लोग हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जो लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे खास होते हैं, उनके लाइक कमेंट आपको कभी नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ CCTV कैमरा बनकर आपको देखते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। इंस्टाग्राम हमें ये बताता है कि आपके अपने कौन हैं। हमारी वीडियो पर वो लोग लाइक कमेंट करेंगे जो लोग हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जो लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे खास होते हैं, उनके लाइक कमेंट आपको कभी नहीं दिखेंगे। वो सिर्फ CCTV कैमरा बनकर आपको देखते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ बोलो, तो बोल दिया, और भी कुछ बोलूं? ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। इसका उससे क्या लेना देना? अबे तू बोला ना कुछ बोलो। ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू की भैया मैं ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, इट्स नॉट पर्सनल आंटी, इट्स पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू की भैया मैं ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी, इट्स नॉट पर्सनल आंटी, इट्स
पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू की भैया में ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी इज नॉट पर्सनल आंटी, इज पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू की भैया में ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो गई? हमको उनका पर्सनल आंटी बहुत अच्छा लगा। भाभी जी इज नॉट पर्सनल आंटी, इज पर्सनैलिटी। सही पकड़े हैं। लेकिन ये कह रहा था भाभी जी के लड्डू की भैया में ऐसा क्या देखा कि उनके साथ जिंदगी गुजार सर्दी आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर बीच में बारिश ने टक्कर दे दी। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सर्दी आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर बीच में बारिश ने टक्कर दे दी। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सर्दी आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर बीच में बारिश ने टक्कर दे दी। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सर्दी आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर बीच में बारिश ने टक्कर दे दी। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था। जल्दी मेरा कैमरा रिपेयर होकर आ जाए तो वीडियोस मिलेंगे, नहीं तो नहीं। हो गया, मैं नहीं कुछ भी तो नहीं कर सकती। मेरा कैमरा रिपेयर होकर आ जाए तो वीडियोस मिलेंगे। मैं बोली नहीं यूट्यूब चैनल वाला कि पहले अनाउंसमेंट करता, क्या भी ख़राब हो गया तो देखो कैमरा ख़राब हुआ, आज अनाउंसमेंट हो गई उसकी। मैं पहले ज बोली, अब मेरी वॉइस ही सुनने मिलती सो अगरचे अच्छा रहा तो, नहीं तो मेरा वीडियो मिलना, जानवरों का वीडियो मिलना भूल ही जाओ। कैमरा रिपेयर हुआ तो मिलती। यूट्यूब चैनल वाला भेजा, देखो मैसेज में बोली ने इफेक्ट आने की देरी यूट्यूब चैनल वाला कंपलसरी भेजता आया, देखो। लाल 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 आया हर चुगल्लोबाजी की अम्मा, कैसे टेंशन में खड़ी हो? कुछ नहीं फजीदा, चुगल्लो की शादी है, बस उसका फर्नीचर का सामान कहाँ से लूं, यही टेंशन है। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है अम्मा? ब्राउन डेविड फर्नीचर वालों से ले लो। बेटा उनसे लेने में क्या फायदा है? अम्मा फायदा ही फायदा है। अय्या है AI द्वारा नए नए डिजाइन के फर्नीचर चिपका रहे हैं। वो नहीं चल लिया कि बेटी की शादी में भी एक सा फर्नीचर, माँ की शादी में भी, बहन की शादी में सालों से एक सा ही फर्नीचर ले आ रहे हो। सब कुछ कस्टमाइज करा सकती हो अपनी मर्जी से डिजाइन। इन्हें फोन करो, अपने हिसाब से बताओ, ये तुम्हें बना के फोटो भेजेंगे, तुम्हें पक्का हो जाए तुम बना लो। अरे हाय अम्मा, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं चुगल्लो को ग्रेजुएशन थोड़ी ना करा रही हूँ, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अय्या है बिल्कुल चुगल्लो की तरह बावली अम्मा, सर्टिफिकेट दे रहे हैं लकड़ी का। अय्या है असली सागवान की लकड़ी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है बाहर चल रही है ना धांधलेबाजी, ये भी सागवान, ये भी सागवान, ये नई सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और तो और तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा अम्मा, 20 साल की वारंटी दे रहे हैं फर्नीचर की। चल झूठी। हाँ, और लाइफ टाइम वारंटी दीमक लगने की। अच्छा। तुम्हारी लड़की निकल लेगी लेकिन फर्नीचर टस से मस नहीं होगा।
चल यहाँ से, मैं चुगल्लों की शादी कर रही हूँ, तुम अन्य मराने की बातें कर रही है। ऐसा फर्नीचर दे रही है अम्मा, तुम अपनी बेटी को दोगी, वो अपनी बेटी को देगी, वो अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को, नस्ल दर नस्ल चलेगा फर्नीचर। लूट लो अम्मा, लूट लो। बेटा जल्दी बता शॉप कहाँ है? ये वीडियो के लास्ट में पता चलेगा तुम्हें। हाँ, और तुम्हारे बुढ़ापे की नहीं कोई लड़का सेट करा दूं। चल यहाँ से, यहाँ तो ऐसे घेरेगी। ला 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 ला। अरे हम होंगे कामयाब एक दिन, पर्वत हो सबसे ऊंचा। चलिए मैम, चलिए क्या बात है, फिर से चालू हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आ गई हूँ मालदीव्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और पहली बार लाइफ में आप मोहब्बत करो, ट्रैवलिंग या नया कुछ एक्सप्लोर, उसकी बात ही अलग होती है। मैं मालदीव्स के वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट सियाम वर्ल्ड में स्टे की थी। यहाँ आपको प्राइवेट आइलैंड, स्विमिंग पूल, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलती है जो आप कर सकते हो। रेस्टोरेंट में आपको इंडियन खाना मिलेगा, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। यहाँ मैं मछली की तरह तैर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने स्विमिंग सीखा है, बैक स्ट्रोक, अंडर वाटर, फ्री स्टाइल। और मैं सोच ली थी कि मालदीव्स जाके जितना पैसा स्विमिंग में लगाए सारा वसूल देना है। और यार मालदीव्स से ना मुझे लिटरली प्यार हो गया। ये आइलैंड, ये रिजॉर्ट इतना ज्यादा सुंदर है। और मालदीव्स का जो समुद्र का पानी, आई थिंक वो दुनिया का बेस्ट पानी है। और यहाँ मैं छोटे छोटे कपड़ों में फुल स्टाइल मारते हुए निकली। दिस अमेजिंग राइड इज कॉल्ड गो कार्टिंग राइड। फिर मैं साइकिलिंग की और उसके बाद मैं जेट कार चलाई हूँ। यार गहरे समुद्र में कार चलाने में जो फीलिंग आता है, दैट टाइम आई वाज फीलिंग लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बरबूती जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? तो भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बरबूती जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे